ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। शाम के 5 बजने वाले हैं। एबीपी न्यूज पर वक्त हो चला है सबसे बड़े डिबेट शो महादंगल का। औरंगजेब को लेकर जो लड़ाई कल महाराष्ट्र तक सीमित थी, वो अब उत्तर प्रदेश आ पहुंची है। आज यूपी विधान परिषद में अपने भाषण के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अबू आजमी के बयान के बहाने समाजवादी पार्टी को अपने निशाने पर लिया। मुख्यमंत्री योगी ने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी अब औरंगजेब जैसे अत्याचारी को अपना आदर्श मानती है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि औरंगजेब का गुणगान करने वाले व्यक्ति को एक बार यूपी भेज दो, हम उसका उपचार करवा देंगे। योगी के इस बयान के बाद बीजेपी और समाजवादी पार्टी आमने सामने हैं। अखिलेश यादव ने अबू आजमी का बचाव करते हुए पोस्ट किया है कि हमारे विधायक हों या सांसद, उनकी बेखौफ दानिशमंदी यानी कि समझबूझ बेमिसाल है। अखिलेश ने यह भी लिखा है कि वो क्या दूसरों का इलाज करे जो खुद ही बीमार हैं। इस बीच आज अबू आजमी को उनके बयान की वजह से महाराष्ट्र विधानसभा से पूरे सत्र के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। अबू आजमी ने भले ही कल अपना बयान वापस ले लिया हो, लेकिन महाराष्ट्र के नेताओं का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा। सत्ताधारी पार्टी के नेताओं को तो छोड़ दें, कल तक समाजवादी पार्टी के सहयोगी रहे उद्धव ठाकरे ने भी कहा है कि अबू आजमी को स्थायी तौर पर विधानसभा की सदस्यता से निलंबित कर देना चाहिए। शरद पवार के पोते रोहित पवार ने अबू आजमी को बीजेपी की बी टीम तक कह दिया है। ऐसे में आज के महादंगल में सवाल पूछेंगे कि औरंगजेब पर कब तक संग्राम होता रहेगा। क्या अबू आजमी को लेकर समाजवादी पार्टी कंफ्यूज है? ऐसा इसलिए क्योंकि एक तरफ अबू आजमी अपना बयान वापस ले रहे हैं, वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के कुछ नेता उनका समर्थन कर रहे हैं। सवाल यह भी है कि क्या औरंगजेब के नाम पर इंडिया गठबंधन में एक और फूट पड़ गई है? सवाल यह भी है कि आजमी ने जो कहा वो सच की जुबान है या फिर क्रूर का गुणगान? सवाल यूपी में इलाज को लेकर भी है, लेकिन महादंगल की बहस का सिलसिला शुरू करें उसके पहले वार पलटवार देखिए। मंत्री महोदय, आपका विधायक घोषणा करो ना, उस कमबख्त को निकालो पार्टी से और उसको एक बार यूपी भेज दीजिए, बाकी उपचार हम अपने आप करवा लेंगे। उत्तर प्रदेश तो ऐसे लोगों का उपचार करने में बहुत देरी नहीं करता। उपचार अपने यूपी अपने गरीबों को उपचार कर नहीं पा रहा, ये उनका अहंकार बोल रहा है। वो किसी को भी ठीक करने का ठेका ले लेते हैं, तो ये पता नहीं कब वक्त बदले, कब कौन किसको ठीक कर दे। मैंने असेंबली के अंदर कोई बात भी नहीं किया, लेकिन उसके बाद भी मुझे उन्होंने सस्पेंड कर दिया कि मैं अब जो है कानून का दरवाजा खटखटाऊंगा, पूछूंगा कि आपने इस तरह से क्यों हमारे साथ किया है। भारत की आस्था पर प्रहार करने वाला दुर्दान धर्मान क्रूर शासक, उसको समाजवादी पार्टी आदर्श मानती है। समाजवादी पार्टी को इसका खंडन करना चाहिए। अगर औरंगजेब का नाम आ रहा है तो वो एक शासक रहे, और शासक का अपना कोई धर्म नहीं, शासक होना स्वयं धर्म। नेगेटिव्स भी होते हैं, पॉजिटिव्स भी होते हैं। नेगेटिव की चर्चा क्यों करें, पॉजिटिव लें और आगे बढ़ें। औरंगजेब में भी कुछ सकारात्मकता होगी, बिल्कुल निसंदेह हर में होती है। वो ज्यादा से ज्यादा सजा निलंबित करना ये बहुत कम है। महाराष्ट्र में जरूरत नहीं है, उनको भेज दो पाकिस्तान में। मेरा ख्याल है कि ये जरूरत से ज्यादा है। ठीक है, उन्होंने कहा, उसके निंदा सभी लोगों ने की। जब उन्होंने वापस ले लिया अपना बयान, इस तरह का निर्णय लेना, उनको बंद कर देना बजट सेशन से, ये उचित नहीं है। जो सीने में, दिल में जो खंजर की तरह खोपा गया है, तो क्या शब्दों के वापस लेने से मिटता? तो कई ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर महादंगल में बड़ी चर्चा करने वाले हैं। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। प्रेम शुक्ला जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज काका जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के हमारे साथ मौजूद हैं। हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज जी, आप प्रवक्ता AIMIM के हमारे साथ मौजूद हैं। विशाल मिश्रा जी, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तौसीफ अहमद खान, राजनीतिक विश्लेषक, थोड़ी देर में हमारे साथ होंगे। और साथ ही शायना NC, नेता शिवसेना शिंदे गुट से भी हमारे साथ जुड़ेंगी। सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले वो दिख रही हैं टीवी स्क्रीन पर। प्रेम शुक्ला जी, आपसे ही शुरुआत करते हुए, उत्तर प्रदेश के CM ने कहा है कि यूपी भेज दे, उनका उपचार कर देंगे। किस तरह से उपचार करने की सोची है आप लोगों ने? क्या कहना चाहते हैं मुख्यमंत्री अबू आजमी को लेकर? देखिए, उनका बौद्धिक उपचार अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि ये उनकी बौद्धिक पूरी तरह से व्यभिचार का ही प्रमाण है कि वो छत्रपति संभाजी के हत्यारे, नराधम, नरपिशाच औरंग्या में उनको आदर्श व्यक्ति दिखाई देता है।
ऐसे बौद्धिक व्यभिचार से ग्रस्त व्यक्ति को जो है सदाचार सिखाना, यह तो भारत के संविधान और कानून के सम्मत सबसे अधिक उत्तम कार्य होगा जो आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने करने की जो है चेतावनी दी कि उनको उत्तर प्रदेश भेजिए, उनका तत्काल जो है विशुद्ध उपचार किया जाए। ऐसे लोगों का जो है दैहिक उपचार की भी आवश्यकता होती है, लेकिन इनकी सबसे अधिक आवश्यकता है बौद्धिक उपचार की, ताकि उनके दिमाग में जो मुगलिया कीड़ा घुसा हुआ है वो झड़ जाए, ताकि उनको जो है घूरी में, गजनी में, तैमूर में, औरंगजेब में, ऐसे क्रूर अत्याचारियों और नरपिशाचों में जो आदर्श तलाश रहे हैं, वो आदर्श तलाशना छोड़कर वो जो है प्रभु राम में, गुरु गोविंद सिंह में, गुरु तेग बहादुर सिंह में, छत्रपति शिवाजी महाराज में, छत्रपति संभाजी महाराज जैसे आदर्श व्यक्तियों में वो आदर्श तलाश। अबू आजमी का बयान आया है, भाई, उन्होंने कहा है कि धमकी भरे फोन राम कॉल राज आ लाने रहे हैं की उनको। कल्पना क्यों की? और अगर उनकी जान को कोई खतरा होता है तो सरकार होगी इसके लिए जिम्मेदार। आपकी ही सरकार है महाराष्ट्र में। देखिए किसी की भी जान को खतरा नहीं। देखिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वह हर नागरिक की प्राणों की सुरक्षा सुनिश्चित करती है, और भारत में तो अजमल कसाब की भी सुरक्षा की गई है। जिस नर पिशाच ने सैकड़ों निर्दोषों का रक्तपात किया, उस अजमल कसाब की भी सुरक्षा की गई। हाँ। अफजल गुरु को भी जब तक मृत्युदंड देने का क्रियान्वयन नहीं किया गया, अफजल गुरु जैसे नरपिशाच की भी सुरक्षा की गई। तो ऐसे नरपिशाचों के प्रशंसकों की भी सुरक्षा तो निश्चित तौर पर की जाएगी, लेकिन इनका इलाज भी आवश्यक है। मनोज काका जी, आपने सुन लिया है प्रेम शुक्ला जी का बयान, आप इस पर जवाब दीजिए। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये भी कह रहे हैं कि पार्टी से निकालो और या फिर इलाज के लिए, उपचार के लिए उत्तर प्रदेश भेज दो, ढंग से इलाज कर दिया जाएगा। क्या है जवाब इस पर समाजवादी पार्टी का, मनोज काका जी? देखिए, समाजवादी पार्टी तो मुख्यमंत्री जी से पहले ये कहेगी कि पहले सर्वप्रथम बहुत जरूरी और नितांत आवश्यक होगा कि मुख्यमंत्री जी खुद का इलाज कराएं, क्योंकि किसी भी लोकतांत्रिक समाज में, लोकतांत्रिक प्रजातांत्रिक समाज में या लोकशाही में एक चुने हुए व्यक्ति का इस तरह से बोलना, ये वही मुख्यमंत्री जी हैं जिनको इस देश की सदन में लोगों ने रोते हुए भी देखा है। जो अबू आदमी साहब ने जो बयान दिया है उसको उन्होंने वापस भी ले लिया। अगर कोई बात उन्होंने कहा तो उसको वापस भी उन्होंने ले लिया है। क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मैं जानना चाहूंगा कि 1674 में जब महाराजा शिवाजी महाराज जी का जब राज्याभिषेक हो रहा था तो रायगढ़ के ब्राह्मणों ने उनका राज्याभिषेक कराने से मना कर दिया था, क्योंकि वो राजपूत समाज से नहीं आते थे। इसको दुनिया जानती है। तब उन्होंने अपने राज्याभिषेक के लिए बनारस से ब्राह्मणों को बुलाया, तब उनका जाकर के राज्याभिषेक हुआ। तो क्या उन लोगों को, उनके परिवारों को भी योगी आदित्यनाथ जी देश से निकालेंगे? ये कोई बात नहीं हुई। हमारे आदर्श कभी औरंगजेब नहीं हो सकते, हमारे आदर्श बहादुर शाह जफर, भगत सिंह, हमारे आदर्श गोंडसे नहीं हो सकते हैं, जो जिसकी भारतीय जनता पार्टी के समर्थक और वैचारिक लोग पूजा करते हैं। फिर अब सवाल ये बोलने की क्या जरूरत थी? मीडिया है कुछ ऐसे बयानों को, हाँ, अरे बहुत लोग इस देश में बहुत बोलते हैं, लेकिन भारतीय मीडिया उसको नहीं दिखाता है। ये इस देश में किन लोगों ने क्या क्या नहीं बोला है। नाथूराम गोडसे की पूजा कौन लोग करते हैं, ये देश क्यों दिखाता है। किन लोगों ने इस देश में जब लड़ाई चल रही थी, राजनीतिक लड़ाई थी, जब हमें आजाद कराने की लड़ाई थी, तो कौन लोग बार बार चिट्ठियों पे चिट्ठियां लिखा करते थे कि हम तो अंग्रेजों की गुलामी स्वीकार करेंगे, हम कभी आजादी की लड़ाई में हम भाग नहीं ले सकते हैं। उस पर कितना विमर्श होता है। अबू आदमी साहब ने तो वापस ले लिया, अपने बयान भी वापस ले लिया। लेकिन कुछ ऐसा है कि जो बाजारवाद है, जिस बाजारवाद में कैद है हमारी भारतीय मीडिया, वो उसको दिखाना उसकी मजबूरी है। चूंकि नमक रोटी का कोई अगर सवाल दिखा देगा उत्तर प्रदेश में, तो उसे योगी आदित्यनाथ जी की सरकार जेल भेज देगी। जो सच दिखा देगा, जो सच बोल देगा, बनारस में एक बेटी की हत्या हुई, एक बेटी के साथ बर्बरता हुई, उसको कितना मीडिया में प्रमुखता दी गई। सवाल यह, मैं यही तो जानना चाह रहा हूं कि ठीक है, अबू आदमी को आप देश से निकालना चाह रहे हैं, लेकिन जिन ब्राह्मणों ने राज्याभिषेक नहीं होने दिया अब शिवाजी महाराज का, क्या उनको देश से निकाल देंगे? बताएं वो। योगी आदित्यनाथ जी से सवाल है आपके मंच के माध्यम। बोलिए प्रेम शुक्ला जी। वो कह रहे हैं जिन ब्राह्मणों ने राज्याभिषेक नहीं होने दिया, उनको क्या देश से निकाल देंगे आप? जी जी जी, कुछ लोगों को ब्राह्मणों से अतिरिक्त पीड़ा है, उनकी पीड़ा बनी रहेगी। गागा भट्ट ने, जिन्होंने शिव राज्याभिषेक किया, वह भी ब्राह्मण थे,
और शालिवाहन जो पंचांग है, महाराष्ट्र जिसको स्वीकारता है, शालिवाहन पंचांग के संस्थापक अमर भट्ट के पौत्र थे और मूलतः महाराष्ट्रीय ब्राह्मण हुआ करते थे। इनकी जानकारी के लिए दुरुस्त कर ले पहली बात। और जिन भूषण के कारण छत्रपति शिवाजी जी की कीर्ति जो है वैश्विक हुई, वो भूषण भी ब्राह्मण थे। और जिन संभाजी के लिए रक्षा के लिए सबसे अधिक किसी ने प्राणोत्सर्ग करने का जो है अपना प्रयास किया, वह व्यक्ति पंडित कलश, जिनको गुरु स्थान पर जो है रखते थे छत्रपति संभाजी महाराज जी, वो भी ब्राह्मण थे। तो कृपा करके ब्राह्मणों का कर द्रोह करने का कुछ लोगों को, कुछ जो यदमुल्ले नए नए बने हैं, उनको जो है ब्राह्मणों से बहुत उनको पीड़ा है, उनकी पीड़ा बनी रहेगी। लेकिन जो कोई ब्राह्मण का जो कोई छत्रपति शिवाजी का विरोध तो बहुत सारे मराठों ने भी किया, तो उन मराठों को भी निकाल देंगे। और फिर उसके बाद औरंगजेब की जो है पूजा करेंगे। औरंगजेब जिसने छत्रपति संभाजी को 40 दिनों तक कष्ट किया, उस औरंगजेब की आराधना करने वाले दाऊद के गुर्गे अबू हासिम आजमी को साहब कहने वाले किस तरह के विचार वंश के हैं, वो तो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। जिसको जो है अबू हासिम जैसे तस्कर में जो है वो साफ तौर पर साहब दिखाई देता है, वो किस विचार पर। मनोज काका जी आप जवाब दे दीजिए। और मनोज काका जी कंफ्यूजन है क्या समाजवादी पार्टी के भीतर? ठीक है, कहा जा सकता है क्या? एक तरफ वो अपना बयान वापस ले रहे हैं, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव लिखते हैं कि निलंबन का आधार यदि विचारधारा से प्रभावित होने लगे तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता परतंत्रता में क्या फर्क रह जाएगा? हमारे विधायकों सांसदों उनकी बेखौफ दानिशमंदी यानी कि समझ बूझ बेमिसाल है। तो एक तरफ अखिलेश जी इनकी इतनी तारीफ कर रहे हैं, तो फिर क्या जरूरत थी अपना बयान वापस लेने की अबू आजमी को? देखिए चित्रा जी, जो मैंने बात कही, मुझे खुशी है कि कम से कम साथी ने स्वीकारा कि मराठों ने भी उनका विरोध किया और ब्राह्मणों ने भी किया। हमें किसी जात से कोई नफरत नहीं है, लेकिन नफरत उन लोगों से जरूर है जो बहुजन समाज से निकले हुए नायकों को नकारते हैं, जो अपना वर्चस्व बनाए रखना चाहते हैं, जो मुट्ठी भर हैं और देश के 90% संसाधनों का शोषण करते हैं। हमें किसी जाति से कभी कोई, हम सभी को, समाजवादियों को कभी विरोध नहीं। और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बात कही है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ही लोकशाही की आधारभूत संरचना है। लोकतंत्र में अभिव्यक्ति बयान से पलट क्यों रहे हैं? अभी ब्राह्मणों को लेकर आपने बोला तो था, फिर पलट क्यों रहे मनोज काका जी? अभी तो बोला था ब्राह्मणों को लेकर। क्या मैं पलट गया? हाँ। मैं क्या पलट गया? मैंने उन ब्राह्मणों का, आप शब्दों का ठीक से, जिन ब्राह्मणों ने राज्याभिषेक से रोका, ब्राह्मण भाई, ब्राह्मण तो ब्राह्मण होगा ना, और वो ब्राह्मण क्या बताने चाह रहे हैं आप? हाँ नहीं, एक व्यक्ति अगर गलत कर देगा तो उस पूरे समाज को गलत नहीं कहा जा सकता। हाँ। मैं वही तो कहा कि उनके परिवार आज भी हैं। आज जिन मराठों ने रोका उनके परिवार आज भी हैं। हाँ। तो क्या उनको योगी आदित्यनाथ जी इस देश से निकाला करने का ऐलान करेंगे? नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते। सवाल यह और जो बात यहाँ पर किसी मुस्लिम व्यक्ति को तो नहीं टारगेट किया जा रहा है ना उस औरंगजेब ने? नहीं मनोज काका जी, मुझे लग रहा है कि कंफ्यूजन की स्थिति है समाजवादी पार्टी में। वो औरंगजेब जिसने अपने पिता को जेल में डलवाया और मरने तक उनको जेल में रखा, वो औरंगजेब जिसने अपने दो भाइयों का कत्लेआम करवाया, वो औरंगजेब जिसने अपने परिवार के बाकी सदस्यों के साथ बर्बरता की, वो औरंगजेब जिसने धर्म परिवर्तन ना करने के लिए आप कितने बड़े बड़े लोगों के साथ क्या बर्बरता की, ये बताने की जरूरत नहीं है, जो हमारे महान नायक हैं। उस औरंगजेब को अगर अच्छा शासक बचाने की कोशिश की जाएगी, बनाने की कवायद की जाएगी, तो पलटकर सवाल पूछा जाएगा आप लोगों से। कुछ बताने की जरूरत नहीं है कि औरंगजेब कौन था, सत्ता के लिए उस व्यक्ति ने क्या क्या किया, सत्ता के लिए उस व्यक्ति ने क्या क्या किया, अपनी सत्ता को बचाने के लिए, अपनी कुर्सी को बचाने के लिए कौन अपने पिता की बलि लेता है, अपनी कुर्सी बचाने के लिए सगे भाइयों को कौन मार देता है, वो हमारे देश का नायक नहीं हो सकता है। मनोज काका जी, वो हमारे देश का नायक नहीं हो सकता है। मैं तो कह रहा हूं अरे मैं वही तो बताया है, तो एलानिया कर रहा हूं। ये आप क्या मोहर लगा रही हैं? मैं तो एलानिया कर रहा हूं जो नायक नहीं है। अरे माफी मांगनी चाहिए उनको, अब वो आदमी को माफी मांगनी चाहिए। खेत जताने से क्या होता है बयान वापस लेने से? उनको माफी मांगनी चाहिए अपने बयान पर। और आज भी बोल रहे हैं कि मैंने कुछ गलत बात नहीं की। देखिए, इतिहास से हम सबक सीख सकते हैं और इतिहास में बहुत सारे अच्छे और बुरे लोग हैं, उनमें से हमें चूज करना होगा कि हम किसका चयन करें अपने आदर्श के तौर पर। औरंगजेब इस देश का नायक नहीं हो सकता है मनोज काका जी, कतई नहीं हो सकता है। चित्रा जी, अरे चित्रा जी, उन लोगों से माफी मंगवाने का कब आप घोषणा करेंगे जिन लोगों ने मरी हुई लाशों पे फूल छिड़कवाए, जिन लोगों ने मरी हुई लाशों को नहीं स्वीकारा? और अभी 2 दिन पहले इंडिया ने मनोज काका जी, मैं खुद वहां पर थी,
मैं जहां की आप बात कर रहे हैं, मैं खुद वहां पर थी, मैं खुद उस प्रयागराज में थी और हमने सवाल पूछे थे, डिबेट भी किए थे मनोज काका जी। सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। आज जिस मुद्दे पर बहस हो रही है ना, उस पर आज जिस मुद्दे पर बहस हो रही है मनोज काका जी, मेरा ये सवाल है, कंफ्यूजन की स्थिति नहीं रखनी चाहिए ना। आपके होने पर कोई या तो बयान गलत दिया या तो बयान सही दिया, या तो गलत दिया या तो सही दिया। ठीक है, ठीक है। उत्तर अब बाकी लोगों की जल्दी जल्दी टिप्पणी ले लेती हूँ। शाहना एनसी जी हाथ उठा रही हूँ, इसके बाद बाकी लोगों के पास। वहां शासक को बयान माफी मांगना चाहिए, तो योगी आदित्यनाथ जी को भी माफी मांगनी चाहिए। मैं यही तो कह रहा हूँ। ठीक है, प्रेम शुक्ला इसका जवाब देंगे शाहना एनसी जी जल्दी से। अब उन्होंने बयान वापस ले लिया, खेद जता दिया, उसके बावजूद इतना ज्यादा हंगामा क्यों है बरपा महाराष्ट्र की सियासत में? बताइए, सदन से ही बाहर कर दिया पूरे सत्र से। देखिए, प्रॉब्लम ये है कि अबू आजमी एक रिपीट ऑफेंडर है। हर बार उन्होंने सिर्फ बात की, माफी मांगी, लेकिन उन्होंने क्या बात की इसके ऊपर गौर कीजिए। उन्होंने इस व्यक्ति ने, जिन्होंने पूरे हजारों हिंदू मंदिर को बर्बाद किया, त्र्यंबकेश्वर हो, काशी विश्वनाथ, लिस्ट अनगिनत है। लेकिन चित्रा जी, मैं ये कहूंगी कि हमारे नेता एकनाथ जी शिंदे ने जब ये मुद्दा को उठाया असेंबली में और उनको सस्पेंड किया गया, योगी आदित्यनाथ जी की भी मांग बिल्कुल सही है कि उनको सस्पेंड करना चाहिए, समाजवादी पार्टी से भी, क्योंकि ये वो रिपीट ऑफेंडर हैं जो ये जानकारी ही नहीं है उनको इतिहास की। मैं उनसे एक विनती करूंगी, क्योंकि अभी उनके पास समय है, आप छावा पिक्चर जाके देखिए, संभाजी के बारे में समझ लीजिए क्या अत्याचार किया औरंगजेब ने। और ये भी मसीर आलमगिरी, ये सईद मुश्ताक खान ने लिखा था, ये ऑफिशियल रिकॉर्ड है औरंगजेब और औरंगजेब के रेन के बारे में। उनके जो डिस्ट्रक्शन है टेम्पल्स के, हम सब जानते हैं कि 1751 में जब मराठास वापस आए, तब उन्होंने त्र्यंबकेश्वर पे वापस हजारों साल पुरानी जो मंदिर थी, जो उन्होंने मस्जिद बनाया, फिर वापस उन्होंने मंदिर बनाया। तो ये एक सोच विचार तक सीमित नहीं है। मैं मानती हूँ कि वो सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। और जिस ढंग से आज महाराष्ट्र में सदन में आपने देखा, क्या जरूरत थी शाहना एनसी जी? जब उन्होंने खेद जता दिया तो फिर सदन से बाहर करने की क्या जरूरत है, निलंबित करना चाहिए। मैंने क्या कहा चित्रा जी, मैंने क्या कहा, ये एक रिपीट ऑफेंडर है। ये हर बार विवादक बयान देके फिर माफी मांगते हैं, सस्पेंशन होती है। जो योगी आदित्यनाथ जी ने आज कहा, उन्होंने कहा कि उनको सस्पेंड तो करना चाहिए समाजवादी पार्टी से। समाजवादी पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड क्या है, आप हमें बताएं। क्या उनका ऑफिशियल स्टैंड है कि अबू आजमी ने जो कहा सही था या गलत? क्या वो ये मानते हैं कि औरंगजेब ने हजारों हिंदू मंदिर को खत्म किया या नहीं? जो किया, और जिस अखिलेश जी का बयान अगर मैं पढ़ूंगी उसको देखकर तो यही लग रहा है कि वो अपने विधायक के साथ खड़े हैं। अखिलेश जी अगर ये कहते हैं कि हमारे विधायकों या सांसद उनकी बेखौफ दानिशमंदी, समझबूझ बेमिसाल है। कुछ लोग अगर सोचते हैं कि निलंबन से सच की जुबान पर कोई लगाम लगा सकता है, तो फिर ये उनकी नकारात्मक सोच का बचपना है। ये उनकी ओर से बयान दिया गया है, वो तो अपने नेता के साथ खड़े हैं। देखिए चित्रा जी, समझ लीजिए कि इतिहास एक रूप से, एक दृष्टि से आप देख रहे हैं, तो ये तो आप मानेंगे कि जब एक मसीर आलमगिरी, जो सैयद मुश्ताक खान ने स्वयं लिखा, जो एक ऑफिशियल रिकॉर्ड था औरंगजेब के बारे में, ये तो इतिहास में कोई खिलवाड़ नहीं हो सकता है। ये उन्होंने ही लिखा ना। और उन्होंने क्या लिखा है इसमें? लिखा कितने मंदिरों को खत्म किया, लिखा कि क्या किया संभाजी के साथ, क्या किया इतिहास में उनके ओन परिवार के साथ, कैसे टैक्स लगाया हिंदुओं के ऊपर। तो ये तो स्पष्ट है। तो समाजवादी पार्टी की जो प्रतिक्रिया है वो भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो एक रिपीट ऑफेंडर जो सस्पेंड किए गए, जब एकनाथ जी शिंदे ने ये मुद्दा उठाया, निलंबन से सच की जुबान पर कोई लगाम नहीं लगा सकता, इसमें कोई कंफ्यूजन की स्थिति ही नहीं है। अगर वो लिख रहे हैं कि कुछ लोग अगर सोचते हैं निलंबन से सच की जुबान पर कोई लगाम लगा सकता है, तो फिर ये उनकी नकारात्मक सोच का बचपना है। वो तो लिख रहे हैं और उनको तो कोई कंफ्यूजन नहीं दिखाई दे रहा है अखिलेश यादव जी को।
अखिलेश यादव और अबू आजमी और समाजवादी पार्टी ने सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति तो की है, इसलिए मैं बोल रही हूँ जब उनको सस्पेंड किया और उनके पास समय है तो पढ़िए थोड़े किताब, हम भेजे उनको थोड़े किताब, और हमारे किताब से वो प्रभावित नहीं है तो वो मजीद आलम के किताब भी देखें, आलमगिरी की किताब, तब उनको पता चलेगा कि इतिहास था क्या। अब मैं हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज जी के पास जाती हूँ, फिर बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। रंगरेज साहब, आप बताइए, औरंगजेब इस देश का नायक नहीं हो सकता और ये बात हर किसी को समझनी होगी। देखिए चित्रा जी, जिस तरीके से लगातार जब से औरंगजेब का नाम लिया अबू हसीम आजमी ने, लगातार उनको टारगेट करने का काम भाजपा ने करना शुरू कर दिया। इतना नाम तो मुगलों का और पाकिस्तान का हम नहीं लेते जितना भाजपा लेती है, और उससे उनको फ़ायदा होता है। और जिस तरीके से उन्होंने पूरा पैटर्न एक तैयार करा, आप ये देखिए, अभी योगी जी कह रहे थे कि इलाज कर देंगे, क्या एनकाउंटर करेंगे? उनके घर पे बुलडोजर चलाएंगे? क्या करेंगे आप एक मुख्यमंत्री होकर आपकी भाषा, इस तरीके की भाषा आपकी कैसे हो सकती है? और मैं कह रहा हूँ कि औरंगजेब एक राजा थे, ना तो वह हिंदू थे ना मुसलमान थे। जो उनके दरबार में जो बड़े बड़े ओहदेदार थे वो हिंदू धर्म के थे। क्या औरंगजेब, अगर औरंगजेब को आप गलत कह रहे हैं और गलत ठहरा रहे हैं, तो उनके शासनकाल में बहुत सारे मंदिर भी बनाए गए, उनको भी गलत बताइए फिर। उनको तो आप जब आपकी जबान जो है वो खामोश हो जाएगी। मगर एक मुसलमान ने अगर ये बात कह दी या उन्होंने इस तरीके की बात कर दी, तो सारे लोग उनको जो है गिद्ध की तरह उनकी तरफ देखने लगे कि उनको किसी तरीके से उनकी सदस्यता ख़त्म करने की बात कर रहे हैं, उनको बाहर निकालने की बात कर रहे हैं। तो ये हमारा देश संविधान से चलता है, और हम कह रहे हैं कि मुगलों की बात होनी नहीं चाहिए। बात आज के बात होनी चाहिए, जहाँ महंगाई इतनी है, बेरोजगारी इतनी है, जो भाजपा जो वादे कर आपको समझा देना चाहिए, क्यों लेकर आए वो औरंगजेब को? दिल्ली में, केंद्र में लाना नहीं चाहिए था ना, फिर लेकर तो वही आए। देखिए उनसे, मैडम, जो लोग, मैं क्या कह रहा हूँ, जो लोग गोडसे को लेकर आते हैं वो लोग कौन है, वो कौन सी सोच है? उनके खिलाफ तो बीजेपी कोई प्रोटेस्ट नहीं करती, बीजेपी उनके खिलाफ तो उनके घर पे कोई बुलडोजर नहीं चलाती, उनके खिलाफ तो कोई उन्हें पार्टी से बाहर करने की बात नहीं करती। भाजपा के लगातार सारे नेता, वीर सावरकर को जो वीर कहा जाता है, उनको कहते हैं कि वो हमारे आइडियल हैं। वो कैसे हो जाएंगे? जिन्होंने महात्मा गांधी की हत्या में वो साजिश करी, वो व्यक्ति जिसने जो है अंग्रेजों से पेंशन ली, देश की आज़ादी से उन्होंने किनारा करने का काम किया। जो लोग उनको मानते तो उनको भी गलत कहिए फिर। कहने की हिम्मत है किसी में? नहीं है। मगर जब कोई मुसलमान अगर किसी राजा की बात कर देगा, हम तो कहते हैं जो 400, 500, 1000 साल पीछे चले गए उनका जिक्र ही नहीं होना चाहिए। मगर एक छावा भी, जो साइना एनसी थी, प्रवक्ता थी, उनका ज्ञान मेरे को समझ में नहीं आया। बहुत पुरानी नेता हैं, वो कह रही थी कि छावा मूवी देख लीजिए, पता लग जाएगा कितना जुल्म किया है औरंगजेब ने। अरे मैडम, वो तो किताबों में, इतिहास में है, जो आप इतिहास पढ़ती ही नहीं। उन्होंने अच्छे भी काम किए होंगे तो बुरे भी किए होंगे। और जब के राजा इसी तरीके से करा करते थे, आज आप क्या कर रहे हैं? आज आप मुसलमानों की जमीनों का वक्फ कानून लाकर हड़पने का काम कर रहे हैं। आप लगातार मुसलमानों का बुलडोजर चलाने का काम कर रहे हैं। आप लगातार एनकाउंटर मुसलमानों का करने का काम कर रहे हैं। तो ये सरकार भी तो क्या कर रही है? आप बता नहीं पाए। बताना ना, मुझे लगता है कि छोड़ना चाहिए। मेहरुद्दीन रंगरेज जी, आप कह रहे हैं वो एक राजा था, उसने अच्छे काम किए तो बुरे काम किए। अरे अपने पिता को कौन जेल भिजवाता है सत्ता के लिए? अपने ही भाइयों का कौन कत्लेआम करवाता है? धर्म अगर नहीं कोई बदला तो फिर उसको जान से मरवा दिया कौन करता है? सिर कलम करवा दिया था गुरु तेग बहादुर का, उसको अच्छा किस नजरिए से आप लोग बता सकते हैं मेहरुद्दीन रंगरेज जी? यही तो दिक्कत है ना आप लोगों की। सैकड़ों मंदिर किस तरह से तोड़वाए थे उसने। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का क्या हाल किया था। चुन चुनकर औरंगजेब ने उन्हीं मंदिरों को निशाना बनाया था जहां पर हिंदुओं की सबसे ज्यादा अगाध आस्था जुड़ी हुई थी। ओडिशा में क्या किया? ठीक है, लेकिन प्रेम शुक्ला जी, उसके बाद मैं बाकी लोगों के पास आऊंगी। प्रेम शुक्ला जी, उनका ये कहना है कि अगर कोई मुसलमान नेता कोई बयान दे दे, उसके बाद बीजेपी के लोग पीछे पड़ जाते हैं बिल्कुल हाथ धोकर। देखिए, हाजी मियां रंगरेज ये कह रहे हैं कि औरंगजेब ने भले, अब मेरी बात हो जाए तो फिर आप कर लीजिएगा। हाजी मियां रंगरेज ये कह रहे हैं कि औरंगजेब ने मंदिर भी बनवाए थे, थोड़े तो बनवाए भी थे। आप कल्पना कीजिए कि कोई मक्का में जाकर काबा शरीफ की मस्जिद को गिरा दे, काबा शरीफ के काबे को गिरा दे, और उसके बाद वो कई मस्जिद बनवा दे,
तो उसको स्वीकारेंगे क्या हाजी साहब? आप हाजी साहब कृपा करके बताइए, कोई काबा को ध्वंस करने का षड्यंत्र रचे देखिए और उसको गिरा दे, उसके बाद वो दुनिया के किसी कोने में एक मस्जिद बना दे, तो आप क्या करेंगे? आप उसको स्वीकारेंगे? बताइए जरा, स्वीकारेंगे क्या? इसने काशी विश्वेश्वर मंदिर गिराया, इन्होंने सोमनाथ मंदिर को फिर जो मोहम्मद गजनी ने गिराया था वो भी गिराया। अरे सर बताइए, हाँ बताइए। अरे सर, आपके कोई इतिहासकार, आपके कोई इतिहासकार, आपके कोई, आप किस चीजों का हवाला देते हैं? मासिर आलमगीर का आप हवाला देते हैं, जो औरंगजेब के लोग थे उन्होंने जो लिखा उसका हवाला देते हैं। आपके पास कोई इतिहास तो है नहीं, आप तो बिना पढ़े लिखे, इस्लामोफोबिया आपके दिल और दिमाग में बैठ चुका। बात हिंदुस्तान की हो रही है, आप काबे पे चले गए। आपका ये राइट नहीं बनता वहां की बात करने का। मैं कह रहा हूँ आप जो निशाना बनाना चाहते हैं ना, चित्रा जी ये उत्तर नहीं दे रहे। आपकी मानसिकता जो है वो सब लोग जानते हैं। भाई जवाब नहीं है आपकी मानसिकता का, लेकिन हिंदुओं के बड़े मंदिरों को ही तो तोड़ा ना औरंगजेब ने। अभी जिस ज्ञान वापी को लेकर लड़ाई चल रही है, अभी जिस ज्ञान वापी को लेकर लड़ाई चल रही है, सोमनाथ हो, मथुरा हो, अलग अलग तमाम आप मंदिर उठाकर देख लीजिए। इस बात से हाजी मेहरुद्दीन रंगरेजी कैसे इनकार करेंगे? आप इस बात से नहीं इनकार कर सकते ना। और छोटे छोटे मंदिर अगर बना दिए तो फिर आप लोग उसको महान बताने लगते हैं कि बहुत महान था, मंदिर बनवाए उसने। अरे रुक जाइए मैडम, आप भी रुक जाइए। आप भी बीजेपी का प्रवक्ता का काम मत करिए। आपका सर्टिफिकेट नहीं चाहिए मुझे, मैं कह रहा हूं रंगरेज साहब, आपका सर्टिफिकेट नहीं चाहिए मुझे। नहीं, एक सेकंड सर, ये चलेगा नहीं सर, ये प्रताड़ित करना और पत्रकारों की हालत ही ऐसी हो गई है। देखिए उनको सर्टिफिकेट की जरूरत है मैडम। चाहिए ही नहीं। ऑडियो इनका डाउन कीजिए, इनका तुरंत ऑडियो डाउन कीजिए, इनका तुरंत ऑडियो डाउन कीजिए। यहाँ पर बैठकर पत्रकारिता सीखने के लिए मैं नहीं रंगरेज जी आपको बुलाई हूँ, आप अपनी पार्टी बुलाई हूँ। और मुझे लगता है इतिहास आपको ज्यादा पढ़ने की जरूरत है। जो लोग औरंगजेब को महान बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं, औरंगजेब इस देश का नायक नहीं हो सकता है, यह बात आप लोगों के भी दिमाग में आ जानी चाहिए। और नहीं आ रही है तो हम लोग सिखाने के लिए बैठे हुए यहाँ पर, लेकिन पत्रकारिता का पाठ पढ़ाना छोड़ दीजिए। और आगे से अगर आप करेंगे मैं आपका ऑडियो अप नहीं करूंगी। विशाल मिश्रा जी आपके पास आते हुए, लेकिन ये बात भी सच है ना, चुन चुन कर आप लोग भी ढूंढते रहते हैं, अगर कोई मुसलमान नेता या विधायक बोल दे तो बस उसके पीछे पड़ जाएं, और वही हो रहा है अबू आजमी को लेकर। विशाल मिश्रा जी। चित्रा जी मैंने सबको सुना जी, चित्रा जी मैंने सबको सुना, जरा मुझे भी मौका दीजिएगा। यहाँ पर जो बैठे प्रकांड विद्वान बन रहे हैं, ये रंगरेज और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि मासिर आलमगीरी के 6 अप्रैल 1669 की चिट्ठी पढ़ी है, जब वो मोहम्मद साकिर और मुसद्दत खान को आदेश देता है कि पूरे भारत के मंदिरों मठों को गिराया जाए। क्या आपने मासिर आलमगीरी की मई 1669 की पेज नंबर 84 पढ़ा है? रंगरेज साहब उनको बोल लेने दे प्लीज, वो आपके बारे में नहीं बोल रहे थे, प्लीज अपनी अपनी बारे में बोलेंगे। का हुक्म का तामील करते हुए पेज नंबर 88 पढ़ा है? 1670 का हुक्म का आदेश करते हुए पेज नंबर 95 पढ़ा है? नहीं पढ़ा है तो फिर चंद वोटों के लिए क्या हासिल करना चाहते हैं? यहाँ कौन से चंद कट्टरपंथी वोटों के लिए क्या हासिल करना चाहते हैं? कौन सी मानसिकता है? औरंगजेब हमारा नायक हो सकता है? बताइए, जिसने अपने बाप को मारा, जिसने अपने भाई को मारा, मंदिरों को गिराया, मठों को जो है गिराया, तो साफ साफ कहता था कि धर्मांतरण कराओ, आप उसको नायक बनाना चाहते हैं? जिसका बाप कहता है कि ए पिसर तू अजब मुसलमानी, बाप किधरे जिंदा आप तरसानी, आप रीनबाज हिंदवान सतबार, मैं देहत किधरे मुनारिया दाया बाप, उसको महान बनाने के लिए बैठे हो। इतिहास पढ़ना सीखो पहले। क्या बात कर रहे हो आप? कौन नहीं जानता? बनारस का मंदिर, सोमनाथ का मंदिर, मथुरा का बीर सिंह बुंदेला का मंदिर, 1679 में जजिया, 1668 में जो है हिंदुओं पर तीर्थ यात्रा कर। क्या बात कर रहे हैं आप? और आप यहाँ पर बैठ के नाक ठहरा रहे हैं कि कोई बयान दे दिया जाए। ये सोची समझी बयान है, अब बयान से माफी नहीं मांग रहे, कह रहे बयान वापस लेता हूँ। माफी मांगिए आप। ये कौन सी मानसिकता है आपकी? उसके बाद कह रहे हैं कि नहीं कोई बोल दे तो भारतीय जनता पार्टी इलाज करने के लिए नहीं बुलाएंगे ना विशाल मिश्रा जी। इसी देश की एक आबादी ने चुनकर उनको विधानसभा भी भेजा है। विशाल मिश्रा जी, इसी देश की एक आबादी ने उनको चुनकर विधानसभा भी भेजा है। तो अगर हम किसी विधायक के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करेंगे कि उनको बुलाइए और हम उनका इलाज कर देंगे, समझ रहे हैं इसका मतलब मायने क्या होता है? विशाल मिश्रा जी, एक विधायक को इस तरह से कोई कैसे संबोधित कर सकता है? उनकी गलत बयानी है, उन्होंने खेद जता दी, उन्होंने बिल्कुल गलत बयान दिया है, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन हम ये किसी विधायक को, एक चुने हुए विधायक को बोले क्या होता है? जी आप बताइए। नहीं चित्रा जी, क्या वो पढ़े, क्या इतनी सोच समझ नहीं है? कोई भी स्टेटमेंट दे दिया जाए उसके बाद कहा जाए बयान वापस लेता हूँ।
जो संविधान की बात अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कर रहे थे कि अभिव्यक्ति की आजादी, तो अभिव्यक्ति की आजादी में युक्ति युक्त प्रतिबंध है कि नहीं है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है कि नहीं है, उसी संविधान की तो दुहाई देते हैं और उसी संविधान में जो लिखा हुआ है उसको नहीं मानेंगे। अरे विधायक हैं तो सोच समझ के बोलना चाहिए। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हमारे नायक नहीं है, उनकी बात करिए आप। बिल्कुल अब्दुल हामिद की बात करिए आप। औरंगजेब को नायक तो बता रहे हैं आप, जो दुनिया के इतिहास का क्रूर, आतताई, दुर्दांत, बर्बर, विधर्मी, अत्याचारी शासक था। बताइए ना आप हमको। ठीक है, तौसीफ खान जी को भी लेकर आना चाहूंगी, जो हमारे महापुरुष है। बिल्कुल, तौसीफ खान जी अब आपके पास आते हुए, देखिए ये सहारनपुर से कांग्रेस के सांसद हैं इमरान मसूद, उनका बयान आया है औरंगजेब नहीं है आतताई, अखंड भारत बनाने वाला वो बादशाह था। ये तो एक कदम और आगे चले गए। तौसीफ खान साहब, औरंगजेब इस देश का नायक हो सकता है क्या? नहीं, देखिए चित्रा जी, औरंगजेब इस देश का नायक नहीं हो सकता, ये मेरी पर्सनल व्यू है। अब इस देश में 125 करोड़ की आबादी है, बहुत सारे लोगों की बहुत सारी राय हो सकती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, गोवलकर साहब ने अपने किताब में बंच ऑफ थॉट्स में और सावरकर साहब ने अपने किताब 6 ग्लोरियस इपोक्स में संभाजी महाराज के खिलाफ लिखा है। वो कहते थे कि संभाजी महाराज जो है मराठा रूल को करने के लायक नहीं थे, तो मैं इससे भी सहमत नहीं रखता। तो हिस्टोरिकल फिगर को आज के युग में उसके हम जो मन चाहे लिख दे, और हम बहस किस बात पे कर रहे? छावा मूवी बनाने वाले लोगों ने पैसे कमाने के लिए ये फिल्म बनाया। फिल्म को बनाते वक्त उनका डिस्क्लेमर है कि सारी घटनाएं काल्पनिक है, सारी स्टोरियां काल्पनिक है, क्योंकि इनके खिलाफ 100 करोड़ के मानहानि का दावा ऑलरेडी शिर्के फैमिली ने नोटिस भेज दिया है। इनके खिलाफ संभाराजी छत्रपति, जो के छत्रपति महाराज के खानदान से आते हैं, फॉर्मर राज्यसभा एमपी है, उन्होंने भी इनको फिल्म बनाने वालों को क्रिटिसाइज किया कि आप इस स्टोरी को रिलीज हुई थी। 6 करोड़ से ज्यादा का कारोबार जो मेरी जानकारी है कर चुकी है। मैंने तो अभी तक नहीं देखा है, लेकिन मूवी के लोग तारीफ कर रहे हैं तो आगे जाकर देखूंगी। लेकिन अभी आप शायद गलत समझे, यहाँ पर छावा मूवी को लेकर चर्चा नहीं हो रही है, अबू आजमी के बयान को और उस पर छिड़ी सियासत को लेकर चर्चा हो रही है। आजमी ने बयान दिया, उसके बाद अवधेश प्रसाद जो सांसद हैं अयोध्या के, वो सामने आए, अभी इमरान मसूद सामने आ रहे हैं। इसी के साथ ही योगी आदित्यनाथ का बयान इलाज वाला सामने आया, फिर मानसिक रूप से बीमार कौन है ये बोल रहे हैं अखिलेश यादव। इस बयान पर इस समय डिबेट हो रही है। देखिए चित्रा जी, बॉलीवुड इंडस्ट्री एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, करोड़ों करोड़, अभी आपने बताया 600 करोड़ रुपए कमा लिया है इस फिल्म ने। बिल्कुल, ये जो पैसे बिल्कुल हो सकती कम बेसी, लेकिन इतने करोड़ रुपया कमा रहा है फिल्म बनाने वाला, मजे ले रहा है फिल्म बनाने वाला, और झगड़ा कर रही है आम जनता। अरे लेकिन फिल्म पर चर्चा नहीं हो रही है तौसीफ खान साहब, फिल्म पर नहीं, औरंगजेब पर चर्चा हो रही है, औरंगजेब पर चर्चा हो रही है, अबू आजमी के बयान पर चर्चा हो रही है। आप गलत समझ रहे हैं, फिल्म पर चर्चा नहीं हो रही है। फिल्म बनाई है, काल्पनिक घटनाओं पे बना हुआ है, काल्पनिक फिल्म है, उसका डिस्क्लेमर है, वरना वो कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट में जाके बोलेंगे भाई साहब हमने तो कभी नहीं बोला कि हमारा हिस्टोरिकल है। संभाजी के साथ औरंगजेब ने बर्बरता की थी, क्या ये काल्पनिक है? 100 करोड़ का केस उनके खिलाफ ऑलरेडी नोटिस भेजा जा चुका है। अरे संभाजी पर चाइना एनसीआर पे कहती है कि भाई आप फिल्म को देखिए और हिस्ट्री लेसन लीजिए, तो ये तो भाई छत्रपति संभाजी महाराज के खिलाफ औरंगजेब ने बर्बरता की थी, क्या ये इतिहास में गलत बातें लिखी गई हैं? तौसीफ खान साहब, क्या ये गलत है? आप बता रहे हैं 40 दिनों तक यातना दी थी औरंगजेब ने, मैंने बोला, और उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, मैं बता भी नहीं सकती है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं सोचकर। चित्रा जी, पहली बात ये कि इस फिल्म को क्रिटिसाइज किया है। अरे फिल्म पर चर्चा नहीं हो रही है तौसीफ खान साहब, फिल्म पर नहीं चर्चा हो रही है, फिल्म पर नहीं, औरंगजेब पर चर्चा हो रही है कि इस देश के कुछ खास तबके ऐसे क्यों हैं। देखिए तौसीफ खान साहब, आप भी देखिए, बार बार जब भी हिंदू मुस्लिम सियासत की बात होती है वो बहुत सूट करता है अलग अलग पार्टियों को, लेकिन मेरा ये सवाल है तौसीफ खान साहब, औरंगजेब एक क्रूर शासक था, ये बातें खुद मुस्लिम समुदाय के बड़े चेहरों की ओर से बतानी चाहिए, लेकिन जब वो सामने आकर उसको नायक बताने की कोशिश करते हैं तो सवाल पूछा जाता है कि इस देश को किस ओर ले जाने की साजिश रची जा रही है। औरंगजेब इस देश का नायक नहीं हो सकता है। अबू आजमी के बयान पर इस वक्त हम चर्चा कर रहे हैं। चित्रा जी, आप फिल्म को लेकर आ रहे हैं बार बार। खान साहब, आपके बोलने से पहले मैंने अपने तरफ से कहा कि औरंगजेब भारत के रिपब्लिक, इंडियन रिपब्लिक का
आज के युग का नायक नहीं हो सकता, कतई नहीं हो सकता। कौन बोल रहा है वो नायक है? ये तो यही लोग बोल रहे ना जो राजनीति कर रहे हैं। भाई मैं तो कह रहा कि गोलवलकर ने भी तो कहा, सावरकर ने भी तो कहा कि संभाजी महाराज जो है फिट नहीं थे, तो क्या उनके बात से सहमत रखते हैं ये लोग? यही लोग तो उनको फॉलो करते, तो मुद्दा तो क्लियर है। बोले प्रेम शुक्ला जी, पैसे कमाना। हाँ, मैं जवाब ले लेती हूँ। यही ना मुद्दा है। हाँ, लेकिन फिल्म को लेकर चर्चा ही नहीं हो रही है ना यहाँ पर तौसीफ खान साहब, फिल्म को लेकर चर्चा ही नहीं हो रही है। यहाँ पर चर्चा हो रही है औरंगजेब को लेकर। वालों ने 600 करोड़ में कितना रुपया? अरे फिल्म पर चर्चा ही नहीं हो रही है, हम बेवजह प्रमोशन करने पर लगे हुए हैं उनकी फिल्म का। फिल्म पर चर्चा नहीं हो रही है, चर्चा औरंगजेब पर हो रही है, महान शासक बताने पर हो रही है। जो क्रूर आतताई है, जो खलनायक है इस देश का, उसको नायक बनाने की साजिश किन लोगों की ओर से रची जा रही है? प्रेम शुक्ला जी, उनकी बातों पर जवाब दीजिए। उन्होंने कुछ किताबों का जिक्र किया है, गुरु गोलवलकर और वीर सावरकर के। जी चित्रा जी, देखिए वीर संभाजी, छत्रपति संभाजी महाराज के बारे में मराठी के बहुत सारे नाटकों में भी उनके पात्र के बारे में बहुत सारे जो हैं भ्रामक स्थितियां पैदा की गई थी, जिनको कालांतर में स्पष्ट किया गया और प्रमाणों के आधार पर पाया गया कि वो सारे भ्रामक थी और उन भ्रामक चीज़ों को अब कोई स्वीकार नहीं करता। दूसरी बात, औरंगजेब जहाँ तक है, औरंगजेब के बारे में जफरनामा जो गुरु गोविंद सिंह ने जो लिखा है अपनी विजय गाथा, उस विजय गाथा में जफरनामा में बताते हैं कि किस तरह से आनंदपुर में उन्होंने जो प्रस्ताव भेजा, औरंगजेब ने कुरान शरीफ की कसम खाकर प्रस्ताव भेजा कि आप आनंदपुर छोड़ देंगे तो मैं आप पर किसी प्रकार का हमला हमारी सेना नहीं करेगी। और कुरान शरीफ पर कसम खाने के बाद भी औरंगजेब ने हमला करवाया। तो जो व्यक्ति कुरान शरीफ की कसम खाने के बाद भी हमला करता हो, जो व्यक्ति गुरु गोविंद सिंह के बेटों को, साहिबजादों को चिनवाने की क्रूरता करता हो, जो व्यक्ति गुरु तेग बहादुर सिंह का जो है शीश काटने की क्रूरता करता हो, जो व्यक्ति जो है अपने पिता के पास अपने बड़े भाई का सिर कलम करके वो सिर उपहार स्वरूप भेजता हो, उसकी क्रूरता में किसी को आशंका हो सकती है क्या? तो आप औरंगजेब को नायक बनाए जाने का विरोध है। कौन औरंगजेब को नायक क्यों स्वीकारते भाई? और नायक स्वीकारने की बात अकेले कोई अबू हासिम आजमी नहीं करा। अभी आपने इमरान मसूद की का उदाहरण दिया, उदित राज कल कांग्रेस के नेता है, उन्होंने इस तरह की बात की। इमरान मसूद तो एक कदम आगे निकल गए ना, वो कह रहे हैं औरंगजेब नहीं आतताई, अखंड भारत बनाने वाला बादशाह था वो। ये इमरान मसूद हैं, बोटी बोटी वाला बयान जिनका एक समय पर बहुत प्रचलित हुआ था। अखंड भारत की परिकल्पना भी कभी औरंगजेब ने नहीं की। दक्षिण में उसका कहां था? छत्रपति शिवाजी का राज फिर कहां था? बताइए मुझे। अगर अखंड भारत का राजा जो है औरंगजेब था, तो छत्रपति शिवाजी महाराज कहां रह रहे थे? वो तो वहां नहीं थे। छत्रसाल ने तो नहीं स्वीकारी थी उनकी अधीनता। रंगरेज साहब कुछ बोलना चाह रहे हैं, मैं सीधे अब उनका रुख कर लेती हूँ। ठीक है, अखंड भारत के बादशाह वगैरह की कल्पना जो है, ये भी जो है पूरी तरह से भ्रामक है। खलनायक को खलनायक बोलने में क्या दिक्कत है रंगरेज जी? देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, क्या इतिहास बदल जाएगा? उनके शासन में अखंड भारत था और जो मानसरोवर था वो भी छीनकर जो है चीन से लाकर उन्होंने जो है वो हमारे भारत में सबमिट कराया। और जिस तरीके से उनके खिलाफ एक जैसे ये मूवी बनाई गई प्रोपेगेंडा मूवी, और जिसका प्रचार जो है हमारे मोदी जी ने भी करा के वो मूवी देखनी चाहिए। जो काल्पनिक हो उनकी स्टोरियों पर यकीन कर आज के इतना तो मैं बार बार कह रहा हूँ चित्रा जी, इतना नाम पाकिस्तान, मुगल और मुस्लिम लीग का हम नहीं लेते मुसलमान जितना भाजपा लेती है, और उसका फायदा उठाती है उन सब चीजों का। वो चाहती है कि ऐसे विवाद हो और वो उसको बढ़ा चढ़ाकर दिखाएं। खलनायक बताने में क्या दिक्कत है? मैंने तो बस इतना सा सवाल पूछा ना। हाँ, औरंगजेब खलनायक है, आपको बताने में क्या दिक्कत है? अच्छा सुन लीजिए मैडम, अच्छा सुनिए, खलनायक वीर सावरकर भी है, नाथूराम गोडसे भी है, तो वो भी है। कहलवाइए जो विशाल मिश्रा जी जिस आइडियोलॉजी से आते हैं, वो तो वीर सावरकर बोलते हैं, वो नहीं मानते हैं। वो प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री सब लोग वीर सावरकर बोलते हैं। और उनको कंफ्यूजन है क्या उनको लेकर? प्रेम शुक्ला जी विशाल मिश्रा जी को लेकर कंफ्यूजन नहीं, वो तो सावरकर को वीर सावरकर बोलते हैं। वो तो उनके तमाम जो भी पर्व होते हैं उसको वो सेलिब्रेट करते हैं, वहां पे कोई कंफ्यूजन नहीं है। मेहरुद्दीन रंगरेज जी आपसे सवाल है, औरंगजेब को आतताई बोलने में क्या दिक्कत है? वो खलनायक है, क्या दिक्कत है आप लोगों को बोलने में? देखिए मैडम मैं क्या कह रहा हूं, देखिए
देखिए मैडम, हम तो उन्हें राजा के रूप में देखते हैं और हम तो उन्हें राजा ही देखते हैं। हम इस तरीके की कोई बात नहीं करना चाहते किसी के भी बारे में, और ना हमारी पार्टी इन सब चीज़ों के लिए बात करती। हम कहते हैं ऐसी कंट्रोवर्सी होनी नहीं चाहिए, ऐसे बयानबाजियों पे डिबेट भी नहीं होनी चाहिए। जो बेसिक हमारे मुद्दे हैं हमारे भारत के, उन पर चर्चा होनी चाहिए। मगर भाजपा चाहती है कि ध्यान भटकाया जाए, बात हिंदू मुसलमान की हो, शमशान कब्रिस्तान की हो, 80-20 में हमें यहीं फंसा के रखना चाहते हैं। और जो हमारे हिंदू भाई हैं उनके बच्चे कैसे आज पढ़ लिख कर यहाँ बेरोजगार है, कैसे यहाँ पर महंगाई है, महंगाई तो सभी के लिए, उन पर चर्चा ना हो। जो बेसिक मुद्दे हैं उन पर बात ना हो। उन पर चर्चा करते हुए आप लोग चुनाव में जाते हैं और चुनाव में फिर अगर जनता बीजेपी को जिता दे रही है तो आप क्या कर लेंगे? रंगरेज साहब, मैंने आपसे सवाल पूछा था, औरंगजेब आतताई है, आप कह रहे हैं औरंगजेब राजा है। इसी से समझ में आ गई ना मानसिकता सर, अब इससे ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। रंगरेज साहब, जिसने अपने पिता का कत्लेआम किया हो, जिसने अपने भाइयों को मरवा दिया हो, उसको आतताई बोलने में आप लोगों की जुबान अगर कांप जा रही है, इसी से मानसिकता पता चल जाती है ना। अब ज्यादा पूछने की जरूरत नहीं है मुझे। यही तो आप लोगों को समझना होगा कि इस देश का नायक नहीं है जिसको नायक बनाने की कोशिश की जा रही है। हजारों मंदिर बौद्ध धर्म के तोड़ दिए, उनकी इबादत गाह तोड़ दी। चलिए विशाल जी, आप कुछ बोल रहे हैं, जल्दी से बोलिए, उसके बाद प्रेम शुक्ला जी मैं आ रही हूँ आपके पास, जल्दी से बोलिए। आप मुगलों को आज के मुसलमानों से जोड़कर जो देखती हैं, ये मुगलों को आज के मुसलमानों से कतई नहीं जोड़ा जा सकता है, बिल्कुल जोड़ा नहीं जा सकता। यही तो बात है, वही तो मैं कह रही हूँ। औरंगजेब आतताई है, वो खलनायक है। आपको ये बोलने में दिक्कत हो रही है सर, इसी से तो पता चल रहा है ना। जो इस देश का खलनायक है उसको खलनायक बोलने में रंगरेज साहब को अगर दिक्कत हो रही है तो पता चल जा रहा है ना मानसिकता सर। ठीक है, जल्दी से विशाल जी, क्लोजिंग कमेंट जल्दी से। 2014 के बाद से किस तरीके से लोगों की मानसिकता, सर 2014 के बाद से वो 21 राज्यों में शासन में है। जनता को जाकर समझाइए, जनता को जाकर समझाइए सर। यहाँ पत्रकार को समझाने से कुछ नहीं होगा रंगरेज साहब, जनता को जाकर समझाइए कि 21 राज्यों में उनका शासन क्यों है और तीसरी बार मोदी सरकार क्यों है। ये मुझे समझाने से कुछ नहीं होगा। 2 लाइन में विशाल मिश्रा जी। शासन तो हमेशा रहा है लोगों का, लेकिन विधायक को लेकर भी मुझे लगता है तोड़ मोल कर बोलना चाहिए विशाल मिश्रा जी। आता है कि सब पलट जाता है मैडम। उनको भी महाराष्ट्र की जनता ने चुना है विधायक। अरे तो यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि जो अरे रंगरेज जी से पूछ रहा हूँ, कहिए, खंडन करिए स्टेटमेंट का, खंडन करिए, कहिए गलत कहा गया, कहिए कि हमारे नायक नहीं हो सकते, बोलिए ना। क्यों नहीं बोल रहे? नहीं बोलना, क्योंकि भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपरा से जो हिकारत है, नहीं बोलना। कहिए ना कि गलत कहा गया, क्यों नहीं बोल रहे हैं? अब तो बोल दीजिए, क्यों नहीं बोल रहे? ठीक है, बहुत देर से ये सवाल मैं भी उनसे कर रही थी लेकिन वो नहीं बोले। फिलहाल के लिए बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। कुल मिलाकर यहाँ पर अपने अपने विचार, लेकिन औरंगजेब को लेकर ये जो सियासत शुरू हुई है ये कहां पर जाकर खत्म होगी, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। महादंगल की आज की बहस को खत्म करने का वक्त आ गया है, लेकिन आज की चर्चा में हर मेहमान ने अबू आजमी के बयान को लेकर पक्ष और विपक्ष में अपनी राय खुलकर रखी है। लेकिन सवाल यह है कि अबू आजमी का बयान और उस पर चल रही राजनीति कितनी जायज है, कितनी सही। अबू आजमी ने कहा कि उन्होंने किसी महापुरुष का अपमान नहीं किया। आजमी के मुताबिक औरंगजेब को लेकर जो कहा वो इतिहास की किताबों के आधार पर कहा, लेकिन उनकी ये बातें अर्ध सत्य हैं, आधा सच, क्योंकि इतिहास की किताबों में ही औरंगजेब के अत्याचारों के बारे में विस्तार से लिखा हुआ है। लिखा हुआ है किस तरह से उसने हिंदुओं के मंदिरों को ढाया है, उन पर जजिया कर लगाया, हिंदुओं को धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया, धर्म नहीं बदलने पर सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर जी का सिर कलम करवा दिया। वैसे तो औरंगजेब ने देश के ज्यादातर हिस्सों में जुल्म ढाने का काम किया, लेकिन महाराष्ट्र के लोगों ने औरंगजेब के अत्याचार को सबसे ज्यादा सहा है। महाराष्ट्र के लोगों के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज आराध्य हैं। अगर उनका अपमान करने वाले किसी बादशाह का गुणगान किया जाएगा तो लोगों का आहत होना स्वाभाविक है। औरंगजेब की तारीफ करके अबू आजमी ने महाराष्ट्र के लोगों का घाव कुरेदा है। उनको औरंगजेब की तारीफ वाला बयान देने से परहेज करना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए। साथ ही इस तरह के बयान को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बताया जाना, सच की जुबान कहने से भी परहेज होना चाहिए, क्योंकि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अर्थ यह कतई नहीं हो सकता कि वो दूसरों की भावनाओं को आहत करे। अबू आजमी ने अच्छा किया, विवाद के बाद अपने बयान को वापस ले लिया। विधानसभा में उनके खिलाफ जो एक्शन हुआ है वो स्पीकर का विशेषाधिकार है। इस फैसले के खिलाफ कोर्ट जाने का उन्हें अधिकार है। लेकिन जो लोग अबू आजमी के खिलाफ हिंसा को उकसावा देने या उन्हें पाकिस्तान भेजने की बात कर रहे हैं वो भी पूरी तरह से गलत हैं। जहां तक इस विवाद की बात है तो अबू आजमी ने अपना बयान वापस ले लिया है और विधानसभा में उनके खिलाफ कार्रवाई भी हो गई है। ऐसे में अब इसे और ज्यादा क्या तूल देना ठीक होगा, ये बड़ा सवाल बना हुआ है।
आगे औरंगजेब पर चल रही ये सियासत कहां पर जाकर होगी खत्म, लगातार बनी रहेगी एबीपी न्यूज की नजर। इसी के साथ महादंगल में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।